हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभा क्लासेस। होप सो आप लोग का केवीएस का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। और मतलब पेपर ईएमआरएस के कंपेयर टू अच्छा था, डिस्क्रिप्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। लेकिन क्या इसको हम इजी पेपर कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका कुछ नहीं होने वाला। जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए होंगे उनके साथ धोखा हुआ होगा। एंड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ईएमआरएस में भी थे, यहाँ भी थे। यहाँ पे ऐसे थे कि आप में भी कर सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल ही अनअटेम्प्टेबल थे। अगेन मैं यहाँ इस वीडियो में पेपर को कंपेयर करूँगी, ईएमआरएस के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मतलब रिपीट हुए हैं, और ये दोनों ही सेंट्रल पेपर कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहे हैं ये देखेंगे, और किन टॉपिक्स से ले रहे हैं ये देखते हैं, और हम कितना कर सकते थे, कितना नहीं नॉर्मल बच्चे, और हमारे बीएससी एमएससी लेवल के कौन से क्वेश्चन थे, और सीएसआई नेट के लेवल के कौन से क्वेश्चंस थे, तो वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पेपर का था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि सिट्रेट क्रेब साइकिल में कौन सा इनहिबिटरी एंजाइम है, और सारा यहाँ पे एंजाइम ग्लाइकोलिसिस का दिया हुआ था। तो ये मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत होना चाहिए, और ये इन्होंने क्या सोच के दिया है आई डोंट नो। बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। देखिए, जैसे कि आप इसको वीडियो पॉज करके देखिएगा, ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं ये काफ़ी इजी हैं, ठीक है। जैसे कि बॉग मॉस स्फेग्नम को कहते हैं, और मैच्योर ल्यूग्यूल सेलेजिनिला में ग्लॉसोपोडियम का था, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट। तो सम हाउ दिस इज़ ईजी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा उन क्वेश्चंस पे बात करूँगी जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे। और एक देखिए, ये क्वेश्चन था, ये मैं बहुत खुश हुई। मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, पर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था जेनेटिक्स का। ये क्वेश्चन हम लोग बीएससी लेवल पे बहुत अटैम्प्ट करते हैं, इवन सीएसआई नेट में भी बहुत अटैम्प्ट करते हैं, पर टीजीटी पीजीटी के लिए लोग कम पढ़ के जाते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस देखिए केवीएस ने पूछे थे। केवीएस ने न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चंस पूछे थे इकोलॉजी के, और ये क्वेश्चन पूछा है, नहीं एवोल्यूशन भी पूछा था। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था जो इस पेपर में नहीं था। इजी क्वेश्चन भी था, जैसे फ्लोएम एलिमेंट्स क्या हैं, ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस का क्या है, ठीक है। तो ये सब भी था। और एक देखिए क्वेश्चन था सेम ईएमआरएस का। इसमें क्या है कि इन oocytes सम वर्टिब्रेट्स द अरेस्ट फेज कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स इन द फॉलोइंग स्टेज, और ये था डिप्लोटीन। सेम क्वेश्चन ईएमआरएस में भी पूछा था, और वहाँ पे आपको डिप्लोटीन ना दे करके कोई और ऑप्शन दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन डिप्लोटीन था। तो ये सेम क्वेश्चन, इसका मतलब मैंने आपको कहा था कि उसके सारे क्वेश्चंस लगा के जाइएगा, आपको यहाँ पे मदद मिल सकती है। एनसी यहाँ पे वहाँ के 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है। इवन सारे ही क्वेश्चन जो डिफरेंट स्टेट्स के हैं वो सब लगा के जाइए, क्योंकि पेपर पैटर्न मतलब सॉल्व करने में आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, एनिमल फिजियो को भी इन्होंने अच्छे से अंदर तक जाके पूछा है, ठीक है। जैसे स्पीच प्रोडक्शन के लिए ब्रोका एरिया ज़रूरत है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए स्पीच के वर्निक्स एरिया ज़रूरत है। ये देखिए, ये है वो इकोलॉजी का क्वेश्चन बर्थ रेट पे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये होगा 0.222। आइए आगे देखते हैं। देखिए, एक अगेन क्वेश्चन जीपीपी एनपीपी का था कि अगर 100x किलो कैलोरी सबसे नीचे वाले पे है तो एनपीपी कितना होगा, तो ये 1x होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी थे। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एलन रूल वाला, तो एनसीईआरटी से भी था क्वेश्चन। और एक देखिए नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्विसेंट फेज का क्वेश्चन हम लोग बीएससी लेवल पे बहुत लगाते थे, बहुत कॉमन क्वेश्चन था ये। हमेशा ये बीएससी के आप जब वो एंट्रेंस देते होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर पूछते थे, जब हम लोग बीएचयू के लिए या अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रेप करते थे, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड था। तो ये कुछ क्वेश्चंस तो मैंने अपने पिछले नॉलेज के बेसिस पे दिया, जो मैंने कहीं यहाँ पे छुआ भी नहीं था। तो समहाउ आपका मैं लास्ट में बताऊंगी कि आपको बेसिक क्लियर करना कितना ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए, इवन टीजीटी एग्ज़ाम देने के लिए भी। तो ये आपका सेल विल एग्जिट इन जीवन फेज़, यहाँ एस फेज़ नहीं होगा, यहाँ जीवन फेज़ में सेल एग्जिट करता है। नीट का क्वेश्चन है, ईएमआरएस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए टर्पीन्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स वाला क्वेश्चन है। अच्छा, एक देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल गलती मुझसे हुई थी। यहाँ पे पूछा था रेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, मैंने नॉन साइक्लिक की जगह साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का लगा दिया, जबकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा, बट ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो नॉन साइक्लिक में होगा। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आपको पूछा था गाउचर डिजीज़ क्या है, और फर्टिलाइजेशन
जो एंडोस्पर्म है वो किस में फर्टिलाइजेशन से पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपका ये देखिए एमएससी लेवल का क्वेश्चन था जो आपका हर्बिसाइड और डीसीएमयू का था, ठीक है। तो इस पर तो मैं श्योर नहीं थी इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, हालांकि मुझे दोनों सही लग रहे थे, बट यू नेवर नो कौन सा गलत हो जाए। और यहाँ पे अगेन पीपीपी अनदर पाथवे होता है, और पीपीपी जो है कि आपका 12 NADPH का होता है। तो ये क्वेश्चन मेरा करेक्ट था, पीपीपी में होता है, ठीक है। पीपीपी में लास्ट में 12 NADPH होता है, और ग्लाइकोलिटिक पाथवे के अलावा पीपीपी ही दूसरा पाथवे है जहाँ ऑक्सीडेशन शुगर का होता है। तो अब आप बताइए, कहीं पे भी आपको पीपीपी पढ़ने के लिए बोला गया था, बट ये आपका एमएससी का क्वेश्चन है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ के कुछ नहीं मिलने वाला। इन शॉर्ट ये है, देखिए अपोप्टोसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत कर दिए होंगे अगर उन्होंने ओनली नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ जिब्रेलिन भी फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप के लिए ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। ये देखिए वर्टिब्रल कॉलम का था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था जिसमें एटलस और एक्सेस थोड़ा बहुत, तो कुछ इजी क्वेश्चंस भी थे बट कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी थे। तो इन्होंने बहुत ही एक सहूलियत भरा बैलेंस्ड पेपर बनाया था, 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी दिया था इन्होंने। ये देखिए पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का दिया था, तो सब कुछ आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, ठीक है। और फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ से रिलीज़ होता है, ठीक है। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन फर्ग्यूजन वाला एंडोक्राइन मैकेनिज्म से होता है, ठीक। और एक देखिए ये दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन था कि कंडक्टिंग पोर्शन और एक्सचेंज चैम्बर पोर्शन से कौन सा बिलोंग करता है, तो एल्वेलाई एक्सचेंज वाले पोर्शन से बिलोंग करता है, ठीक है। ये इंट्रायूटरिन डिवाइस वाला था, और यहाँ पे मैंने गलती से ये लीप्स लूप खाली लगा है, जबकि बोथ 1 और 2 यहाँ पे था LNG2। तो दिमाग खोल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, ये भी आपको समझना चाहिए। इसके बाद हाँ दिस इज़ द CSIR नेट लेवल क्वेश्चन। इम्यूनोलॉजी इन्होंने बहुत पूछी है, जस्ट लाइक कि उन्होंने EMRS वालों ने जेनेटिक्स और बायोटेक के पीछे पड़ गए थे, एंड समाउ मॉल बायो यहाँ पे इम्यूनोलॉजी के पीछे पड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपका टफेस्ट पार्ट है बायो का, वहाँ से क्वेश्चन पेपर बना रहा है आपका एग्ज़ामिनर, और वो आपका बिल्कुल नहीं नॉलेज, एकदम डीप नॉलेज वो आपका चेक करना चाहता है। एंड आपको पीजीटी का टीचर भी तो बनना है, तो आपके पास सम हाउ CSIR नेट लेवल का नॉलेज तो नहीं कह सकते, पर टच वहाँ का आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पे ऐसा SER का पूछा था, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूछता है जो पीजीटी लेवल पे कोई नहीं पढ़ाता, मेरी मैम भी नहीं पढ़ाई थी, उन्होंने अभी शायद पढ़ाया है। तो अभी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आगे से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये नॉर्मल था एम्फीबियन एज वाला क्वेश्चन। इसके बाद ये भी एंजाइम का नॉर्मल क्वेश्चन था। और यहाँ पे अगेन देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में मुझसे क्या गलती हुई, बहुत सारे लोगों ने गलती की होगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोनों एक सही था, पर क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, इसमें मुझसे गलती हुई है। तो ये वाले क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे सॉल्व करने, प्रैक्टिस से। देखिए मानते हैं कि बहुत कम टाइम था, बट ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद दिस इज़ अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हमें पता है सदर्न ब्लॉटिंग इज़ फॉर DNA एंड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ फॉर प्रोटीन। अब यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन पढ़ के मैंने वेस्टर्न ब्लॉटिंग लगा दिया, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था रेगुलेटरी प्रोटीन दैट एक्ट्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA। तो आपने देखा कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एंड दिस इज़ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपने ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मेरी वाली गलती की होंगी, ये साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग होगा। तो ऐसे बच्चों का बहुत सारा, अच्छा इन्होंने बहुत सारे डिजीज़ेस पूछे हैं। हंटिंगटन डिजीज़, पीछे आपने ग्रेव्स डिजीज़ देखा होगा, और अभी आगे इन्होंने लिंच सिंड्रोम करके पूछा है। तो मतलब आपको रट्टाफिकेशन भी करके जाना है, आपको कॉन्सेप्ट भी रट के जाना है। अरे आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, रट्टाफिकेशन भी आना चाहिए, एंड डीप नॉलेज भी होनी चाहिए। समहाउ आपको भोलेनाथ बन के जाना है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन था ग्लाइकोसाइलेशन पैटर्न एंटीजन का। तो हर कॉन्सेप्ट इम्यूनोलॉजी का ये भी डीप लेके गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, हार्डी वेनबर्ग का, ये ईजी था। तो सब तरीके का बैलेंस पेपर इन्होंने बनाया है। अगेन देखिए ये हमारे से ये क्वेश्चन पूछा है कि बोनी फिशेज, ये सेम क्वेश्चन उसमें कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज का पूछा था, सेम यहाँ पे रिपीट किया था। मैंने कहा था, अगेन मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही जाइए। अगला आपका, अगर आप GIC दे रहे हो, या आप UPHSC या DSSS देने वाले हैं अप्रैल में, या आप PGT देंगे अभी मई में एग्ज़ाम, आप ये सारे क्वेश्चंस
पढ़ के इसके ट्रिप्सक्रिप्टिव सॉल्व करके उन्हें रट के जाएंगे और उनके प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, बिकॉज आपको पता लगेगा कि ये लोग क्वेश्चन उठाते कहाँ से हैं। एंड सिलेबस इज़ नथिंग, सिलेबस में जो दिया है वो ये लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये लोग उसके बाहर का बहुत कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है। एंड इट्स अ मिथ कि ये लोग एनसीईआरटी का सिलेबस दे के कहते हैं हम इसमें से पूछेंगे, ये पागल बना रहे हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी से आप अपना बेसिक तैयार कर सकते हो, पर आपको डीप डीप नॉलेज अच्छे से पीजीटी के लिए पढ़ना होगा, एमएससी लेवल तक का सारा सिलेबस। एंड खास करके टफ पार्ट आपको मॉल बायो, सेल बायो, बायोकेम, जेनेटिक्स, बायोटेक काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, और इम्यूनोलॉजी भी। इसके बाद ये देखिए लिंच सिंड्रोम, मैंने जैसे बोला था, हाई लेवल रेक्टिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अब इन सब का आपस में ही इतना कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। एंड अगेन इन सब की डिजीज़ेज़ आपको बहुत अच्छे से मतलब अच्छा खासा पढ़ के जाना होगा। और देखिए कुछ एकदम सिंपल था, जैसे एरिस्टोटल, लैंटन, ठीक है, तो इन्होंने सबके लिए पेपर बनाया था। ये देखिए ये क्वेश्चन कौन पढ़ के जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी कहीं है आपके एनसीईआरटी में, आपको पता तक नहीं चलेगा। आप इम्यूनोलॉजी छू के निकलेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी जैसी कोई चीज़ होती है, आप सीएसआर लेवल पे पढ़ते हो, मैंने एटलीस्ट वहीं पे पढ़ा था। तो ये हालांकि टीचर्स पढ़ाते हैं, और ये मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे सही थे, रट्टाफिकेशन वाले मेरे काफ़ी क्वेश्चंस गलत निकले, कॉज टाइम ही नहीं था इतना रटने का, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। ये रामाचंद्रन प्लॉट वाला प्रीवियस नॉलेज है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ड्रग रेजिस्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, स्मूथ मसल में क्या नहीं प्रेजेंट है, जेड डिस्क आपका नहीं है प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूकूप सेंटर। अब ये बिग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या होता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो ये बीटा कैटेनिन की वजह से होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लोग मुझे गधा समझेंगे, बट या मैंने रिडंडेंसी का ध्यान नहीं दिया, और मैं ये अच्छे से जेनेटिक्स नहीं पढ़ा था, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था मैंने, तो इसलिए यहाँ मेरा गलत हुआ। देखिए सेम ही हमारे इसका क्वेश्चन अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ है, वहाँ पे भी कैलकेरियस एंडोस्केलेटन और उस पर पूछा था आपका इकाइनोडर्म्स का, यहाँ पे भी पूछा है सेम क्वेश्चन। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ रिपीटेड फ्रॉम द EMRS ऑफ दिस, मतलब वो 22 को था और ये 29 को था। तो जो सेंटर पेपर बना रही है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने रिपीट भी कर रही है, ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ये कोडोमिनेंस का क्वेश्चन था, तो ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मेरा सही था, बाकी आप लोग अपना बताइएगा। तो ओवरऑल मुझे जो लगा, मुझे लगता है आपको A to Z एवरीथिंग आना चाहिए इस पीजीटी लेवल के पेपर को बायो में सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी आप अपने बेसिक नॉलेज के लिए पढ़िए, एक बार एनसीईआरटी अच्छे से आपको समझ आ गई है, अगेन आई एम सेइंग अच्छे से आपको एनिमल फिजियो और जेनेटिक्स समझ आ गई है, फिर आप अपने बीएससी एमएससी लेवल के सिलेबस को गो थ्रू करना शुरू करिए, या आप किसी का बैच लीजिए जो डिटेल पढ़ाता हो और उससे पढ़िए। और आपके जो कोई भी नोट्स हैं ना बीएससी के एमएससी के, अगर आपने रखे हुए हैं, आई एम श्योर सब लोग रखता है क्योंकि मुझे आगे काम आएगा, तो उसको रिवाइज़ करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से पढ़ी थी, बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं उसे बार बार रिपीट करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि पीपीपी से क्वेश्चन आ गया एमएससी वाला, और मैंने लकीली पढ़ा था पीपीपी, जबकि कोई कहीं भी दूर दूर तक पीपीपी का आइडिया नहीं है यहाँ पे। एक क्वेश्चन उसमें वो ग्लाइकोलिसिस वाला, मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और क्या, आई एम नॉट श्योर उसको वो लोग कैंसिल करेंगे या क्या करेंगे, वो दिया था। 2 क्वेश्चन उन्होंने CSIR नेट लेवल के दिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन ठीक ठाक थे, पर सबके लिए थे कि नहीं वो डिपेंड करता है आपने कहाँ से और कितना पढ़ा है, ठीक है। एंड अगेन नाउ लेट्स गो टू डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव भी अच्छा था, मेरा एनिमल फिजियोलॉजी वाला पार्ट थोड़ा हिला हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने किया। और देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। ये मैं कहूँगी कि डिस्क्रिप्टिव पूरा का पूरा एनसीईआरटी था। तो क्या आप एनसीईआरटी बिना पढ़े जा सकते हो? बिल्कुल नहीं, आप एनसीईआरटी सबसे पहले अपना क्लियर करो, उसके बाद आगे जाना बेसिक्स, ठीक है। तो एक देखिए क्वेश्चन कोहेन और बोयर का था, तो ये आपने पढ़ा होगा तभी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का हेलुसिनोजन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, एल्कलॉइड वाले चैप्टर का। So this is the question paper. Descriptive was good, just like EMRS. Objective was also good as compared to EMRS. But easy मैं नहीं कहूँगी, mid to tough मैं से कहूँगी उनके लिए जो पढ़ के गए होंगे, ठीक है। तो
ठीक है, आप लोग का क्या रहा एक्सपीरियंस, प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बाय बाय।